हेलो फ्रेंड, दिस इज शुभम। वेलकम टू अवर चैनल टेक्निकल इंस्टीट्यूशन अड्डा। फ्रेंड, जैसे कि हम लोग एक्सेल की अपनी 11 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग देखेंगे क्लास नंबर 12। ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे सिनेरियो मैनेजर इन एक्सेल। ठीक है, सिनेरियो मैनेजर क्या होता है एक्सेल में, ये हम लोग आज की क्लास में देखेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा एक्सेल का और ये हमारा एडवांस एक्सेल के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। तो आज हम लोग सीखेंगे सिनेरियो मैनेजर। तो जिन लोगों ने भी अभी तक प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है वो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहां मैं लिंक दे दूंगा। आप लोग वहां पे जाके क्या कर सकते हैं, हमारी प्रीवियस क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है ना। और जिन लोगों को क्या बोलते हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। जो लोग भी पहली बार आए हैं उनको मैं बता देता हूं कि इस चैनल पर आपको सभी प्रकार की कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे, जिसमें हमारा बेसिक टू एडवांस लेवल सभी तरह के कोर्सेज को सिखाया जाएगा। ठीक है ना। और उसके बाद क्या है हमारा, इसमें हमारे लैंग्वेजेस के कोर्स भी चल रहे हैं, जिसमें कि मैंने भी पाइथन स्टार्ट किया है क्योंकि पाइथन की डिमांड हमारी बहुत है मार्केट में, इसलिए मैंने अभी इसमें पाइथन कोर्स स्टार्ट किया है। ठीक है, धीरे धीरे इसमें C++, जावा सभी कोर्सेज स्टार्ट किए जाएंगे। ओ लेवल की भी क्लासेस स्टार्ट की जाएंगी, लेकिन जब तक हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर नहीं करवाएंगे आप लोग तब तक मैं कैसे करूंगा। कम से कम अपने चैनल पर 500+ सब्सक्राइबर कराइए तो मैं ओ लेवल की फ्री क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है ना। और मैं आप लोगों के इस पे क्या करूंगा, जो हमारे प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं प्रोजेक्ट्स भी हम लोग इस पे डेवलप करेंगे। ठीक है ना। लाइव प्रोजेक्ट मैं आपको डेवलप करवाऊंगा अपने इस कोर्स के, जो हमारा चैनल स्टार्ट हुआ है जिसपे हम लोग अपना एक्सेल कोर्स कर रहा है, सब कुछ इस पे मिलेगा। कंप्यूटर से रिलेटेड लाखों रुपए के कोर्स आपको फ्री कराऊंगा मैं सब कुछ, लेकिन सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से सब्सक्राइब भी करवाइए। ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे एक्सेल की क्लास नंबर 12, जो कि हमारी क्या है, सिनेरियो मैनेजर। ठीक है ना। इस क्लास में हम लोग देखेंगे क्या होता है सिनेरियो मैनेजर और जो एडवांस एक्सेल के अंदर आता है हमारा ये वाला टॉपिक। तो जो लोग मैंने बोला ये जो हमारा एक्सेल है वो क्या है, बेसिक टू एडवांस लेवल मैं सबको सिखाऊंगा, मतलब बेसिक वाले भी इसको अटेंड कर सकते हैं और एडवांस लेवल के भी अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और क्या करना है, डेली हमारी वेबसाइट पे विजिट करना है जो कि क्या है, technicalinstitutions.com। ठीक है, और किस पे विजिट करना है, ब्लॉग्स पर भी विजिट करना है, क्योंकि आपको एक्सेल के नोट्स ब्लॉग्स पर मिलेंगे। बाकी पाइथन लैंग्वेजेस और अदर लैंग्वेजेस के नोट्स आप लोगों को किस पे मिलेंगे, हमारे जो वेबसाइट है उस पर मिलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास MS एक्सेल में। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, सिनेरियो मैनेजर। देखो पहले मैं आपको बता देता हूं कि सिनेरियो मैनेजर होता क्या है। देखो सिनेरियो मैनेजर का मतलब होता है कि जैसे मान के चलो कोई कंपनी है या फिर कोई हार्डवेयर की कंपनी है या फिर कुछ भी कोई हमारे छोटी मोटी भी कंपनी है, उसमें क्या है कुछ खर्चों को लेके हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि अभी हमारा मंथ चल रहा है, जुलाई चल रहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट मंथ हम लोग अजम्पशन करते हैं कि हमारे जो खर्चे होंगे वो बढ़ेंगे या कम होंगे, तो अजम्पशन लेके हम लोग कुछ काम करेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूं जिससे आप लोगों को क्लियर होगा। यहां पर मैंने क्या है, एक एग्जांपल लिया है। इस एग्जांपल में आप लोगों को क्या दिख रहा है कि यहाँ पर क्या है, एक कंपनी है जिसमें क्या होता है, प्लास्टिक वगैरह का काम होता है, और मतलब प्लास्टिक से कुछ चीजें बनाई जाती हैं। और ये जो प्लास्टिक की कॉस्ट है, मतलब पर 100 किलो में जो प्लास्टिक है, मान के चलो 12,000 रुपए की पड़ रही है, किसमें, जून में, या फिर जुलाई का भी मैं नहीं बना रहा हूँ क्योंकि जुलाई का मंथ अभी हम लोग का कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मैंने मान के चला है कि जून में मेरा जो प्लास्टिक है वो 12,000 रुपए की पड़ रही है। ठीक है, और उस पर जो पावर लग रहा है वो मेरा 2,000 रुपीज का लग रहा है, जो लेबर है वो 800 रुपए ले रही है, और जो अदर खर्चे है, ठीक है ना, लेबर का कुछ खर्चा वगैरह, जैसे कि हमारा हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ चाय नाश्ते का खर्चा वगैरह, वो सब हम लोगों ने इसमें ऐड कर लिया, 150 रुपीज जा रहा है। ठीक है, उसके बाद टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, मतलब टोटल हमारा कितना खर्चा हो रहा है। तो मैंने आप लोगों को मार्कशीट में ही सिखाया था, सम निकालना। क्या कर देंगे, इक्वल टू, या तो क्या कर दें, डायरेक्ट सम का फॉर्मूला लगा दें, सम, और इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद, क्लोज करने के बाद क्या कर देंगे, एंटर कर देंगे, तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट आ गई। तो इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि मेरी टोटल कॉस्ट कितनी है, मुझे इतने रुपए यहाँ पर देने पड़ रहे हैं। ठीक है ना, कि मुझे इतना कॉस्ट यहाँ पे देनी पड़ रही है। कितनी, 14,950 मेरी कब की कॉस्ट है, ये है मेरी जून में मेरी ये कॉस्ट है। ठीक है, इसके बाद बात आती है मेरी कि अब हम लोग क्या करेंगे। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया क्या है, कि एक प्लास्टिक की कंपनी है, 12,000 रुपीज की प्लास्टिक पर 100 kg मान सकते हैं, और पावर इतने का लग रहा है, तो ओवरऑल कितना खर्चा निकल रहा है हमारा, 14,950। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर हमें अज्यूम करके रखना है कि हो सकता है नेक्स्ट मंथ या जुलाई में जो अभी चल रहा है, तो जैसे जुलाई में मुझे हो सकता है कि प्लास्टिक की कॉस्ट बढ़ भी सकती है, प्लास्टिक की कॉस्ट घट भी सकती है, और उस हिसाब से हमारा पावर ही कम ज्यादा हो सकता है। लेबर का चार्ज भी, अगर प्लास्टिक की कॉस्ट घटेगी तो हो सकता है लेबर का चार्ज
ब्याज भी कम होगा तो हम लोग क्या, और बढ़ भी सकता है, जरूरी नहीं है कम ही होना है, बढ़ भी तो सकता है, ठीक है ना। तो सब कुछ लेके चलेंगे। तो मान के चलो हो सकता है अगर ज्यादा से ज्यादा मैंने मान लिया जो प्लास्टिक की कॉस्ट हो सकता है वो 14,000 पहुंच जाए, तो पावर का खर्चा 2500 हो जाए, या फिर लेबर 900 रुपए लेने लगे, और कुछ अदर्स खर्चे वगैरह मिला के, तो कुछ अदर्स खर्चे में बहुत सारे आते हैं अदर्स में, ठीक है ना, तो हो सकता है 250 हो जाए। तो मैक्सिमम हो गया ये मेरा, मिनिमम हो सकता है प्लास्टिक की कॉस्ट कम भी हो जाए। तो ये सब चीजें हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है ना, कि हम अज्यूम करके कैसे रखें अपने फ्यूचर के लिए, नेक्स्ट मंथ के लिए, कैसे कैसे हमारे खर्चे कम होंगे कि ज्यादा होंगे, तो उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, अपना अकाउंट मैनेज करके चलेंगे, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग कि हम लोग कैसे ये करते हैं। जैसे कंपनी का नाम क्या है, XYZ प्राइवेट लिमिटेड, मैंने कंपनी का नाम ले लिया है। देखो आप लोग क्या करना है, सिंपल सी सीट को बना रहना है, इसके अंदर आना है आप लोग को डेटा मेन्यू में, ठीक है ना। डेटा मेन्यू पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद कहां पर आना है, यहां पर आना है आप लोगों को व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर, ठीक है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे यहां आपको ऑप्शन मिलेगा सिनेरियो मैनेजर, इस सिनेरियो मैनेजर पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही क्या करना है, इसमें देखो इसमें से कुछ एक्चुअली पहले से बने हुए हैं, मैं इनको डिलीट कर देता हूं, ठीक है। बिल्कुल हम लोग जीरो से स्टार्ट करते हैं। क्या करना है, व्हाट इफ एनालिसिस पे आना है, सिनेरियो मैनेजर पे क्लिक करना है, तो आपको इस तरह की विंडो आपके सामने आएगी, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें क्लिक करना है ऐड पर, ठीक है। तो यहां पे आ रहा है सिनेरियो नेम, कि आपको अपने सिनेरियो का नाम क्या रखना है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने क्या बताया कि मैक्सिमम मिनिमम दोनों हो सकती है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया है नेम, मैंने यहाँ पर नेम ले लिया है मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम ले लिया। अब हमें चेंज इस पर क्लिक करना है, चेंज सेल पर। तो यहां पर क्या करना है, इसको हटा देना जो भी लिखा हो, ठीक है। क्या करना, जो हमारे ये सेल जिसको हम चेंज करना चाह रहे हैं कि इसमें बढ़ सकता है घट सकता है, उतना सिलेक्ट करना, ठीक है। टोटल कॉस्ट को सिलेक्ट मत करना, प्लास्टिक, पावर, लेबर और अदर्स को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद क्या कर देना है, ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये आ जाएंगी जो हमने यहाँ पर दी हुई है कॉस्ट, वो यहाँ पर आ जाएगी। अब मैंने क्या बताया, मैक्सिमम हो सकता है प्लास्टिक हमारा कितना पहुंच जाए नेक्स्ट मंथ में, 14,000 रुपए। तो मैंने यहाँ पर इसको हटा के यहाँ पे कर दिया 14,000 रुपीज, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा हो सकता है पावर कितना हो जाए 2400, और लेबर का चार्ज मैंने बता दिया कि लेबर का चार्ज हो जाएगा 900 रुपीज में भी। और मैंने बोला कि जो अदर्स खर्चे हो सकते हैं वो हो सकते हैं 200 रुपए, ठीक है ना। जो अदर्स खर्चे होंगे वो क्या हो जाएंगे मेरे 200 रुपीज हो सकते हैं। जस्ट अ मिनट, एक्चुअली थोड़ा सा 1 मिनट, ठीक है। तो ये आ गया हमारा क्या हो गया 200 रुपीज, ये मैंने बोल दिया, ठीक है। और क्या कर देना, ओके कर देना है। ओके करने के बाद क्या करना है, अगेन हमने बोला, ये तो हमने किसका बना लिया है, मैक्सिमम बना लिया है। फिर से हम ऐड पे क्लिक करेंगे। अब हम लोग क्या बनाना चाह रहे हैं, मिनिमम, तो मैंने मिनिमम के लिए लिया मिनिमम, ओके। मिनिमम के बाद क्या करना है, चेंज सेल पे क्लिक करना है, ठीक है। इस तरह से सिलेक्ट कर लेना, सिलेक्ट करने का ओके पर क्लिक करना। अब ये वही कॉस्ट आ गई है। मिनिमम कितना है, मैंने कहा मिनिमम हो सकता है प्लास्टिक हमारी 10,000 रुपीज हो जाए, ठीक है। मैंने बोला जो पावर है ये 1500 तक पहुंच सकता है, और जो लेबर है इसका खर्चा भी हो सकता है 600 हो, और मैंने अदर्स के खर्चे को भाई कोई चेंजिंग नहीं किया, ठीक है। इसको मैंने 150 रहा, करना है कर सकते हैं, अच्छा करना है तो कर लो, मैंने 120 कर दिया, ठीक है। और क्या कर दो, ऐड भी कर सकते हो, ओके भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से सिनेरियो ओपन हो जाएगा, और अगर मैं क्या करूंगा, ओके करूंगा, तो ये वाली विंडो हमारे सामने आ जाएगी, ठीक है। दोनों तरह से कर सकते हैं। बस इतना करने के बाद आपको इसको कैंसिल करना है, ठीक है। कैंसिल करने के बाद अगर आपसे उनसे कोई क्या गलता है कि समरी बताओ कि मतलब मैक्सिमम कितना गया, मिनिमम कितना जाएगा, उस हिसाब से हमने खर्चे बना के रख लिए। अब हमें इसकी पूरी रिपोर्ट देखनी है, ठीक है ना। या फिर हमारे बॉस ने कहा पूरी मैक्सिमम मिनिमम की रिपोर्ट निकाल के दो, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने इसी ऑप्शन में आके सिनेरियो मैनेजर पर क्लिक करेंगे। यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा समरी, बस इस ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक करना है। ऑटोमेटिकली जैसे यहाँ पे क्या है, सीट नंबर 7 बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी सीटें हैं, मैं आपको इन्हीं सीटों पर पढ़ा रहा हूँ। तो देखो ऑलरेडी यहाँ पे ये सब चीजें मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, तो ये सीटें यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है। जिन लोगों ने भी अभी तक नहीं देखी है प्रीवियस क्लासेस, इन सभी सीटों की प्रीवियस क्लासेस प्लेलिस्ट में अवेलेबल है और चैनल पे अवेलेबल है, आप लोग वहां पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सीट नंबर 7 है। अब क्या है, जैसे मैं सिनेरियो समरी पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, मेरी एक नई सीट खुल जाएगी समरी के साथ, ठीक है। चलो हम लोग ओपन करते हैं। यहां पर आपको समरी पर क्लिक करना है, बस जैसे ही क्लिक करूंगा और ये देखो एक हो सकता है यहाँ पे आएगा रिजल्ट सेल, तो रिजल्ट सेल में देखो ये सिलेक्ट कर रहा है, जबकि ये हमारी रिजल्ट सेल नहीं है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, आप लोगों को टोटल कॉस्ट को सिलेक्ट करना है, ठीक है। हो सकता है देखो किसी किसी में क्या होगा, ऑटोमेटिक ही सिलेक्ट हो जाएगी, बट मेरे केस में ऑटोमेटिक सिलेक्ट नहीं हुई है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया है। क्लिक करने का ओके पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारी समरी हमारे सामने होगी, ठीक है। तो ये आ गई है सिनेरियो समरी। क्या बता रहा है सिनेरियो समरी में, करंट वैल्यूज। तो करंट वैल्यूज क्या है, जो कि मैंने भी सीट नंबर 7 पे बनाई थी, 12,000, 2,000, 800 और 150, ठीक है। ये हमारी क्या है करंट।
तो यही चीज देखो करंट वैल्यूज में जो मेरी समरी आई है यहाँ पर आ गई है। तो ये आ गई जो मैंने करंट वैल्यू थे 14,950। मैक्सिमम मैंने जो बनाया था, देखो मैक्सिमम वाला सिनेरियो ये रहा, मतलब 17,500 रुपए हो सकता है हमारा अगले महीने, अगर मैक्सिमम हमारी इतनी वैल्यू बड़ी, मैक्सिमम लेके चला हम लोगों ने जब, तो ये हो सकता है। जब हम लोग मिनिमम लेके चल रहे हैं तो 12,220 रुपए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी प्रोडक्ट का मैक्सिमम प्राइस और मिनिमम प्राइस लेके चल सकते। ये ऑप्शन हमारा कहीं पर भी हो सकता है, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हो, सभी पर हम लोग मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू लेके बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरी बात आती है कि यहाँ तो आपने क्या देख लिया है, यहाँ पे देख लिया कि एक रिपोर्ट थी हमारे पास और मैक्सिमम और मिनिमम सिनेरियो बना के हमने इस तरह से इसको बना लिया है, ठीक है। अब दूसरी बात आती है मेरी कि अगर हमारे बॉस ने कहा कि जैसे कि अपन ने क्या देख लिया, ये 7th नंबर शीट का है जून की, हो सकता है किसी ने हमसे बोला कि मई वाली की भी क्या करो, इसमें समरी को ऐड करो, ठीक है ना। जो मई वाला है उसका भी क्या करो, समरी को ऐड करो। तो देखो क्या है, या तो फिर से सिनेरियो बनाओ, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं जिससे आपको दोबारा सिनेरियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसने अगर ये क्वेश्चन बोला मुझसे, क्या बोला है, सीधा सीधा ये बोला है कि जो हमारी जो सिनेरियो रिपोर्ट आ गई है इसमें आपने ऐसे करंट वैल्यू ऐड की है और यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम ऐड किए, इसी के साथ साथ इसके बगल में क्या आ जाए, इसके बगल में हमारे लास्ट मंथ की भी रिपोर्ट आ जाए बिना किसी चेंज के। अगर सिंपल सा लास्ट मंथ की रिपोर्ट मुझे जोड़नी है तो मैं कैसे जोड़ूंगा, ठीक है। तो क्या करना है, जैसे ये तो जून की बनी हुई है तो लास्ट मंथ क्या हुआ, मई, ठीक है। तो मई की भी मुझे बना के रखनी पड़ेगी, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैंने कॉपी कर लिया और एक नई शीट यहाँ पर ओपन की, इस पर मैंने इसको कर दिया पेस्ट, ठीक है। जैसे ही मैंने इस पर इसको पेस्ट किया है तो इसको क्या करना है, ऑटो फिट कॉलम विथ कर देना, ऑटोमेटिक सब सेट हो जाएगा। अब किसकी है ये रिपोर्ट, मई की है, तो मैंने बोला मई। इसमें हमने मान के चलो उस टाइम जो रेट था वो 1900 था और जो मेरी पावर थी वो 1200 ज़्यादा था और लेबर लेती थी 650 और अदर्स खर्चे हमारे थे 100 रुपीज़, ठीक है। ये मैंने मान के चला, मतलब बहुत काफ़ी कम ही था। तो अब उन्होंने क्या कहा कि ये जो आपकी समरी आई है इसी के साथ मेरी ये जो लास्ट मंथ की रिपोर्ट है वो भी ऐड हो जाए, तो वो मैं कैसे करूंगा, ठीक है। तो देखो उसके लिए मुझे क्या करना है, अब देखो जून वाली मेरी सीट नंबर 7 पर बनी हुई है, इसको हमें कुछ भी नहीं करना है। अपनी जो न्यू वाली है उस पर क्लिक करना, बस क्लिक करने के बाद क्या करना है, डेटा पर आना है, डेटा पर आने का व्हाट इफ एनालिसिस पे क्लिक करना है, सिनेरियो मैनेजर पे क्लिक करना है, ठीक है। तो इस सीट पे कोई भी सिनेरियो अभी नहीं बना है क्योंकि ये क्या है, न्यूली शीट है। इस पे हमें बस ऐड पर क्लिक करना है। जैसे ही मैंने इस पे ऐड पे क्लिक किया आपके सामने एक नाम आएगा, सिनेरियो नेम, तो कोई भी नाम देख सकते हैं। मैंने नाम ले दिया लास्ट मंथ, ठीक है। मैंने इसको नाम क्या दे दिया, लास्ट मंथ, और बस ओके कर देना। जैसे ओके करेंगे तो अब देखो यहाँ पे सिलेक्शन नहीं है, ठीक है ना। तो क्या करना, थोड़ा बैक आना, ऐड लास्ट मंथ, ठीक है ना। अब हमें किस पे आना है, चेंजिंग सेल पे, इस पे क्या करना है, सिलेक्ट करना है इन सभी को और उसके बाद ओके करना है। तो देखो इस बार मुझे वैल्यू नहीं बदलनी है क्योंकि उन्होंने क्या कहा, लास्ट मंथ की लाके दो। क्यों, क्योंकि लास्ट मंथ में थोड़ी ना मैं कोई मैक्सिमम मिनिमम से मतलब है, क्योंकि मेरा मंथ तो मान के चलो जून चल रहा था तो मैंने जुलाई का अजम्पशन करके मैं मैक्सिमम और मिनिमम बना ही लिया है। लेकिन अब बात आती है, उन्होंने बोला लास्ट मंथ का ऐड करो, तो लास्ट मंथ मेरा क्या है, मई है, उसमें मैं क्या कर दूंगा, सिंपली ओके कर दूंगा, ठीक है। जैसे ही मैंने ओके किया इसको कर देना क्लोज, ठीक है। अब देखो अब हमें कैसे रिपोर्ट को जोड़ना है। अब मैं क्या करूंगा, अपनी जून वाली जो हमारी रिपोर्ट है उस पर आ जाऊंगा, ठीक है। इसमें आने के बाद व्हाट इफ एनालिसिस पे क्लिक करना, सिनेरियो मैनेजर पे क्लिक करना। यहां पर देखो दो सिनेरियो हमारे पहले से प्रेजेंट हैं, ठीक है ना। क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट सिनेरियो को इसमें मर्ज करेंगे, इस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद अब आपको ये जरूर ध्यान रखना होगा कि आपने किस सीट पर अपनी लास्ट मंथ की सीट जो शीट बनाई है किस पे बनाई है। तो मैंने शीट नंबर 9 पे बनाई है, तो मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने का ओके कर देना, ठीक है। तो देखो ऑटोमेटिक लास्ट मंथ वाला इसमें हमारा ऐड हो जाएगा सिनेरियो। अब मुझे कंप्लीट रिपोर्ट चाहिए थी तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर समरी पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं समरी पर क्लिक करूंगा एक और समरी रिपोर्ट खुल के आ जाएगी। चलो देखते हैं, जैसे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये देखो इस बार ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गई, ठीक है ना, हमें सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है और ओके कर देना। जैसे ओके करेंगे तो देखो ये आपके सामने आ गई है लास्ट मंथ की भी जुड़ के, ठीक है ना। पहली जो थी हमारी कितनी थी, करंट मंथ की मैक्सिमम मिनिमम इतनी रिपोर्ट आ रही थी, लास्ट मंथ की भी मैंने इसमें ऐड करके देख लिया, ठीक है। तो ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ठीक है ना। क्या है, सिनेरियो मैनेजर। आप लोगों को इस एग्जाम्पल से आइडिया हो गया होगा जिससे आप लोग और डिफरेंट तरीके के एग्जाम्पल भी इससे बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें लोगों को सिनेरियो मैनेजर ऑप्शन का यूज करना है, जिसमें मैंने क्या बनाया था, पहले 1 जून की सीट बनाई थी, इसमें मैंने क्या किया था, मैक्सिमम मिनिमम बनाया। फिर इसके बाद मैंने नेक्स्ट क्या किया, फिर मैंने मैक्सिमम और मिनिमम वाले सिनेरियो बनाने का, फिर मैंने इसमें समरी पर क्लिक किया था, जिससे आप लोगों को क्या हो गया था, इन दोनों चीजों की मैक्सिमम मिनिमम की समरी आई थी, जो कि किस तरह से आई थी, हमारी इस तरह से आई थी, ठीक है ना। इसमें जब मुझे लास्ट मंथ ऐड करना है तो मैंने वो सीट बनाई लास्ट मंथ की, ठीक है। उसमें मैंने एक सिनेरियो बनाया जिसका नाम क्या था,
लास्ट मंथ, और जब मैं अपने नेक्स्ट सीट पर आया किसमें, फिर अपनी वापस इस सीट पर आया हूं, और इस सीट पर आने के बाद मैंने एक सिंपल सा क्या किया था, मर्ज ऑप्शन पे क्लिक किया था और उस सीट को सिलेक्ट किया था जिस पे मेरी लास्ट मंथ की क्या थी, रिपोर्ट थी, ठीक है। और लास्ट में क्या कर दिया था, समरी पर क्लिक कर दिया था, ठीक है। तो आप लोग क्या है, अगर ये क्या बोलते, ये जो मैंने टॉपिक समझाया है, अगर एक बार में समझ में नहीं आता तो वीडियो को फिर से देखिए, समझ में आ जाएगा, कोई इसमें बड़ा वो नहीं है, ठीक है। लेकिन किसके अंतर्गत आता है, एडवांस एक्सेल के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो ये हमारा आज एक ऑप्शन क्लियर हो गया इस क्लास में, क्योंकि ये बड़ा ऑप्शन था थोड़ा सा, तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट्स, कोई भी प्रॉब्लम कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, और नोट्स के लिए आप लोग यहाँ पे विजिट कीजिए हमारे ब्लॉग्स और चैनल पर, डेली विजिट कीजिए, डेली चैनल अपडेट हो रहा है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। हेलो फ्रेंड, दिस इज शुभम, वेलकम टू अवर चैनल टेक्निकल इंस्टीट्यूशन अड्डा। फ्रेंड, जैसे कि हम लोग एक्सेल के